हे कैसे हो आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.4 कर ली है कंप्लीट। अब हमें 9.5 स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए ना हमें 3 आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमें ये तीनों आइडेंटिटी याद करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, बस हमें आइडेंटिटी उसके अंदर लगानी होगी और वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे आइडेंटिटी का, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इधर आपको 8th क्लास के मैथ्स के सारे सोल्यूशन मिलेंगे डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी तक जैसे हम 9.4 के अंदर कर रहे थे ना, हम क्या कर रहे थे, हम दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये भी एक बाइनोमियल है a प्लस बी। तो इसको हम देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो उसी तरह से हम a प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर मैंने किया है, यहां पर मैंने लिखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी, इसके बाद प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने ये ब्रैकेट ओपन करी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, पहले हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा a स्क्वायर। फिर हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab। इसके बाद हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा, ab। फिर हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई सेम सी टर्म है जिसे हम ऐड कर सकते हैं, कोई सिमिलर टर्म है। तो a स्क्वायर तो यहां पर बस एक बार लिखा हुआ है। अब ab और ab ये दोनों ab की टर्म है, तो प्लस ए बी यानी कि प्लस 2ab। इसके बाद है बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट इसे मैं ऐसे याद रखता हूं, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे को रिलेटिवली ये चीज याद रखना ज्यादा इजी रखता है, मतलब है तो दोनों सेम चीज बट मैं ऐसे याद रखता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी हमने ये आइडेंटिटी की वैल्यू निकाल ली, मतलब इसकी वैल्यू निकाल ली हमने कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। अब हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे हमने यहां पे किया था, हम सेम उसी तरह से करेंगे। यहां पर a प्लस बी था और यहां पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख लेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा a इंटू ए माइनस बी माइनस बी, ये है ना माइनस बी, तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट करेंगे ओपन। तो a इंटू ए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ये हो जाएगा माइनस ए बी। फिर माइनस b इंटू ए तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी इंटू माइनस बी। अब देखो दो बार माइनस साइन है, माइनस बी इंटू माइनस बी, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कोई सिमिलर टर्म है। तो ए स्क्वायर तो एक ही बार है, बी स्क्वायर भी एक बार है, ए बी दो बार है, और वो क्या है माइनस ए बी, और यहां पर भी है माइनस ए बी। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इन दोनों आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखो, यहां पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों बिल्कुल सेम है। जो स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव में रहेगी, और a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो टर्म इधर होगी नेगेटिव और इधर होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने ये दोनों आइडेंटिटी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी आइडेंटिटी जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। तो हम लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी, इसके बाद
प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो a इंटू ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी ये हो जाएगा माइनस ए बी। इसके बाद क्या है, b इंटू ए तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, और b इंटू माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पर है माइनस ए बी और यहां पर है प्लस ए बी, तो माइनस ए बी से प्लस ए बी हो जाएगा कैंसिल, और इस एक्सप्रेशन के अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर हमारे पास ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन के लिए आता है तो उसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर सेकंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी, वो थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ये हमें एज इट इज यूज करनी पड़ेगी एक्सरसाइज 9.5 में। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ ली, अब हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5, बट उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो और ये तीनों आइडेंटिटी को याद कर लो। ओके, आई होप आपने आइडेंटिटी याद कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे 9.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो बाइनोमियल दिए हुए हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसे हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी यूज करते हुए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों की दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पे लगेगी ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर हम x को मान लेंगे a और 3 को हम मान लेंगे b। तो आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस ब्रैकेट की इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में है, इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर, a क्या है इस केस के अंदर x, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ओके, सेकंड क्या आता है, b स्क्वायर, तो b यहां पर क्या है 3, यानी कि b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3 स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या आता है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो प्लस 2 इंटू ए क्या है यहां पे x और b क्या है यहां पे 3। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे जो हम चीज सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर आएगा एज इट इज प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो ये आ गया 9। इसके बाद अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो यहां पर आएगा 6 इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई 6x। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, इसके अंदर भी ये आइडेंटिटी यूज होगी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो कि होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप प्लीज कमेंट में बताना, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अब जो थर्ड पार्ट है हम वो करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अभी तक हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करी थी, थर्ड पार्ट के अंदर हमें सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये है 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a को हम मान लेंगे a और 7 को हम मान लेंगे b। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर की, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर क्या आएगा, a स्क्वायर, अब यहां पर a क्या है 2a,
यानी कि 2a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है यहाँ पे 7, तो यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर है -2ab, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2 इंटू a क्या है यहाँ पे 2a और b है यहाँ पे 7। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, a और b की वैल्यू पुट कर दी इस आइडेंटिटी के अंदर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अच्छा ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कभी ऐसे हो जैसे 2a इसका होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा 2a इंटू 2a। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4, a इंटू a यानी कि a स्क्वायर, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे 4a स्क्वायर, इसके बाद है प्लस 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इंटू 7 49। इसके बाद अब हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर है माइनस, तो इधर भी आएगा माइनस, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 7 यानी कि 28, तो यहां पे आ जाएगा 28, इसके बाद a, तो इसका आंसर आ गया 4a स्क्वायर प्लस 49 इंटू मतलब माइनस 28a। अब फोर्थ पार्ट है इसका, इसके अंदर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख के बताओ कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मे बी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। इसको तो हम ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहली ब्रैकेट को हम ऐसे लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को हम ऐसे लिख लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लग रही है। तो देखो यहां पर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर क्या हो जाएगा, देखो a हो जाएगा बी स्क्वायर और b हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे b क्या है ए स्क्वायर, तो आइडेंटिटी में क्या आता है, यहां पर आता है बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूं, शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो मैंने क्या किया यहां पे, इसको मैंने चेंज करके ऐसे लिख लिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको मैंने लिख लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी मैंने चेंज कर लिया, यहां पर यहां पर लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिख लिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बन गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहां पर a जो है वो है बी स्क्वायर और b जो है वो है ए स्क्वायर, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a क्या है बी स्क्वायर और b क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, इसके बाद क्या है बी स्क्वायर, अब b की क्या वैल्यू है ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि ऐसे स्क्वायर है और इसके बाहर कुछ भी पावर है, लेट्स से इसके बाहर पावर है 5, मतलब ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये दोनों पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इसका रिजल्ट आ जाता है a की पावर 10, मतलब हम इन दोनों पावर को करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b रेज टू द पावर 4 माइनस a रेज टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
b रेज टू द पावर 4 माइनस a रेज टू द पावर 4। अब हम करेंगे सेवन पार्ट। तो सेवन पार्ट के अंदर है 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। तो ये कुछ इस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहां पर a हो जाएगा 6x और b हो जाएगा माइनस 7 और इसका रिजल्ट क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की जगह हम लिखेंगे 6x, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, मतलब दोनों स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 6x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर यानी कि 49। तो इसका आंसर आ गया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब 8 पार्ट के अंदर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। तो पहले तो इसको हम सही करके लिख लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे c माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पे लगेगी ये सेकंड वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a है c और b है a। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर भी हम ये लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, ए क्या है c, तो यानी कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहां पे a, तो आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इसके बाद आएगा माइनस 2 इंटू ए जो कि है c इंटू बी जिसकी वैल्यू है a। ठीक है, इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो यहां पर आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इसका 9 पार्ट है, इसके अंदर है x/2 प्लस 3y/2 इंटू x/2 प्लस 3y/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, फर्स्ट वाली। तो इसको हम कर लेंगे ओपन। तो देखो यहां पर a होगा वो होगा x/2, b होगा वो होगा 3y/4 और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे पहले ए स्क्वायर। अच्छा हाँ, आप जब भी इसको ओपन करोगे तो उससे पहले आप ब्रैकेट में ये चीज भी लिख देना, आइडेंटिटी भी लिख देना। आप लिख देना ब्रैकेट में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मे बी अगर आप ये ना लिखो तो आपकी टीचर आपका 1 नंबर डिडक्ट कर ले इसके अंदर। तो उससे बचने के लिए आप ब्रैकेट में ये चीज जरूर लिख लेना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको यहां पे करेंगे ओपन। ठीक है, तो a है यहाँ पे x/2 और b है यहाँ पे 3y/4। तो इस आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले आएगा ए स्क्वायर, मतलब x/2 का होल स्क्वायर, इसके बाद आएगा बी स्क्वायर यानी कि 3y/b का होल स्क्वायर, इसके बाद आएगा प्लस 2 इंटू x/2 इंटू b यानी कि 3y/4, सॉरी यहां पे था 4 तो यहां आएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आपको इधर लिखना होगा, जैसे ये स्टेप हम लिखेंगे ना, इस स्टेप के बाद आप ये वाली आइडेंटिटी लिख देना। आप लिख देना कि हमने इसको ऐसे ओपन किया है बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों स्क्वायर ओपन करेंगे और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो x/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। ये कैसे मैंने ओपन किया, देखो ऐसे ही करते हैं हम, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या है 3y/4 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, y का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, इसके बाद प्लस इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया बस x इंटू 3y/4। तो ये आ जाएगा 3xy/4।
तो इसी के साथ हमने 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। कुछ कुछ पार्ट उसके अंदर मैंने छोड़े हैं, वो काफी इजी हैं। यही तीनों आइडेंटिटी उसके अंदर यूज होगी। आप वो खुद से ट्राई करो, अगर वो आपसे नहीं होता है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।